अपन स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स। इसका एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या गिवन है? इन फिगर फर्स्ट एंड सेकंड डी इज पैरेलल टू बी सी, फाइंड ई सी इन फर्स्ट एंड ए डी इन सेकेंड। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हमने जो थियरम पढ़ा था 6.1 जो कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम था, तो उसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे रिकैप कराती हूँ। उस थियरम में क्या कहा गया था? अगर आपको एक ट्राइंगल दिया है, एक ट्राइंगल है, उसकी मैं नाम दे देती हूँ ए बी सी। कोई दो पॉइंट है ई डी ई, जो कि दो इस ट्राइंगल के दो साइड को क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और जो इस लाइन, ये जो लाइन फॉर्म होगा, ये जो लाइन बनती है वो क्या होती है? पैरेलल होती है। डी इज पैरेलल टू बी सी। इसमें गिवन था हमें थियरम में डी इज पैरेलल टू बी सी। तो एक कंसेप्ट ये बन के आता है, इससे ये निकल के आता है कि जो इसका रेशियो है ए डी से और डी बी का इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ये रेशियो क्या होता है? बराबर होता है। तो ये थियरम में हमने पढ़ा था 6.1 में। इसका कन्वर्स था थियरम। कन्वर्स में ये कहा गया था कि आपको ये रेशियो अगर इक्वल दिया गया है तो हमें ये प्रूव करना था कि ये जो लाइन है दोनों डी ई इज पैरेलल टू बी सी है। तो ये थ्योरम हमें इस एग्जाम्पल्स, इस क्वेश्चंस में क्या होने वाले, यूज़ होने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये दिया हुआ है, ए बी सी ट्राइंगल दिया हुआ है, डी ई यहाँ पे दो लाइन, एक लाइन दी गई है जो कि पैरेलल है, डी इज पैरेलल टू बी सी। यहाँ पे इसका कुछ मेजरमेंट दिया गया है। अब हम इस अगर क्वेश्चन को सॉल्व करें तो हमें ये चीज़ मिला है, इट इज़ गिवन दैट, आपको ये चीज़ दिया गया है कि जो डी ई है वो पैरेलल है बी सी। तो हम अगर डी ई पैरेलल है बी सी तो हम लिख सकते हैं बाई बी पी टी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम से हम ये कह सकते हैं कि जो ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू बराबर होगा ए ई अपॉन ई सी के। अब यहाँ पे जो जो जिसकी वैल्यू दी है वहाँ पे हम क्या करेंगे? पुट करेंगे। तो ए डी की वैल्यू कितनी है? 1.5 अपॉन डी बी की वैल्यू है 3 इज इक्वल टू ए ई की वैल्यू है 1 और ई सी की वैल्यू हमें क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। फाइंड ई सी इन फर्स्ट, तो फर्स्ट में हमें ई सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये पॉइंट देखो, अगर ये पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो हम क्या करते हैं? अगर इस पॉइंट को हटाना है तो हम 15 अपॉन यहाँ पे नीचे बस 10 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 30 हो जाएगा, 1 अपॉन ई सी। तो यहाँ से 15 वन ज़ा एंड 15 टू ज़ा 30 होता है। फिर इसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ई सी की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 2। तो इसका मतलब यहाँ पे ई सी की जो वैल्यू है वो 2 सेंटीमीटर निकल के आई। ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है सेम इसको भी ऐसे ही करना है हमें। डी ई जो पैरेलल है लाइन वो दिया गया है, बस यहाँ पे जो रेशियो है बराबर करके उसकी वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे ए डी वैल्यू नहीं दिया गया है, गिवन जो है मैं लिख देती हूँ यहाँ पे वापस, डी इज पैरेलल टू बी सी। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं बाई बी पी टी से जो ए डी है, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई, ये रेशियो बराबर होगा ए ई अपॉन ई सी। अब इसमें जो जो गिवन है उसकी वैल्यू लिखनी है। जैसे यहाँ पे ए डी नहीं दिया है तो ए डी ऐसे ही रखो। फिर डी बी दिया हुआ है तो डी बी 7.2 इज इक्वल टू ए ई 1.8 दिया है और ई सी दिया हुआ है 5.4। ए डी की वैल्यू हमें क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो पॉइंट के बाद एक डिजिट है, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो ये पॉइंट हट जाएगा। तो अगर यहाँ से पॉइंट हटा तो हम 18/54 लिख सकते हैं। अब ये किसके टेबल में आता है? किसके टेबल में कट सकता है? 18 के टेबल से ही कट जाएगा। 18 वन ज़ा 18 थ्री ज़ा होता है। फिर इसके हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ पे 1 है तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इधर, तो ए डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 7.2 अपॉन 3। इसके बाद करेंगे 3 से कट करेंगे तो ए डी इज इक्वल टू 3 वन ज़ा 3 टू ज़ा 6 एंड 3 फोर ज़ा 12। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2.4 सेंटीमीटर ए डी की वैल्यू आएगी। ये इसका आंसर है।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, E and F are points on the side PQR respectively of a triangle PQR. For each of the following cases state whether EF is parallel to QR. अब इसमें हमें क्या करना है, चेक करना है कि जो EF ये जो ट्राइंगल दिया हुआ है PQR, इसमें अलग अलग वैल्यू दी होगी। अब जो हमें चेक करके बताना है कि किस केस में ये जो लाइन है वो पैरेलल है। तो अगर ये लाइन पैरेलल पता करना है, इसका मतलब हमें ये जो इसका रेशियो है वो क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। अगर वो रेशियो बराबर आ रहा है, इसका मतलब जो EF है उस केस में क्या होगा, पैरेलल होगा QR के। तो एक एक करके हम चेक करते हैं। पहला इसमें क्वेश्चन है PE इज इक्वल टू, यहाँ पे PE इज इक्वल टू 3.9, EQ इज इक्वल टू 3 एंड PF इज इक्वल टू 3.6, FR इज इक्वल टू दिया है 2.4। तो सबसे पहले मैं इसका रेशियो चेक करती हूँ कि इसकी वैल्यू कितनी आ रही है। PE अपॉन EQ इज इक्वल टू, अब यहाँ पे इसकी वैल्यू चेक करेंगे 3.9 अपॉन 3। तो अगर मैं इसको कट करूँगी 3 वन ज़ा, यहाँ पे 3 वन ज़ा एंड 3 3 ज़ा, तो इसकी वैल्यू आई 1.3। ओके, नेक्स्ट ऐसे ही इसको भी चेक करेंगे PF अपॉन FR। तो यहाँ पे लिखेंगे PF अपॉन FR। अब इसकी जो वैल्यू है यहाँ पे 3.6 है अपॉन यहाँ पे 2.4 है। तो ये दोनों वैल्यू, यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, मीन्स पॉइंट हट जाएगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं 36 अपॉन 24। तो इसको कट करेंगे टेबल से, तो 4 के टेबल में 4, हाँ 4 9 ज़ा एंड 4 6 ज़ा, फिर वापस कट हो जाएगा 3 के टेबल से 3 3 ज़ा एंड 3 2 ज़ा। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3/2। अगर इसको पॉइंट में करेंगे तो 1.5 सेंटीमीटर आएगा, जो कि ये दोनों रेशियो क्या है, बराबर नहीं है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं PE अपॉन EQ इज नॉट इक्वल टू PF अपॉन FR। अगर ये दोनों रेशियो इक्वल नहीं है, इसका मतलब हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि जो EF है वो पैरेलल नहीं है QR के। ठीक है, इस केस में ये जो लाइन थी EF वो पैरेलल नहीं आई QR के। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है PE इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, PE इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, QE जो यहाँ पे QE दिया हुआ है 4.5, PF दिया हुआ है 8, RF दिया हुआ है 9। तो एक एक करके हम चेक करते हैं। पहला PE अपॉन QR लिखो या QE या EQ, एक ही बात है, तो हम इसको लिख सकते हैं। तो PE इज इक्वल टू कितना, 4 एंड QE इज इक्वल टू 4.5। तो देखो अगर यहाँ पे पॉइंट हटाना है इससे, तो हम क्या करेंगे, बस ऊपर 10 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, जो कि हो जाएगा 40/45। तो ये किसके टेबल से कटेगा, 5 के टेबल से। 5 8 जा होता है, 5 8 जा एंड 5 9 जा, तो ये हो जाएगा इसका आंसर 8/9। दूसरा चेक करेंगे PF अपॉन RF। PF की वैल्यू दी है 8 एंड RF की वैल्यू दी है 9। तो इन दोनों केस में क्या हो गया, दोनों रेशियो क्या हो गए, बराबर हो गए। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं जो PE है, PE अपॉन QE इज इक्वल टू PF अपॉन RF। ये दोनों अगर बराबर हैं तो हम इस केस से ये बता सकते हैं, बोल सकते हैं देयरफॉर जो ये लाइन है EF वो पैरेलल होगी QR के। इस केस में ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। ओके, नेक्स्ट चेक करेंगे। नेक्स्ट की वैल्यू दी है PQ की वैल्यू दी है, ये जो पूरी वैल्यू दी है इस केस में ये वाली वैल्यू दी है PQ, कितना दिया हुआ है 1.28 सेंटीमीटर। और यहाँ पे इस केस में वैल्यू दी हुई है PR की वैल्यू दी हुई है। नेक्स्ट PR की वैल्यू दी है 2.56 सेंटीमीटर। तो हमने एक एग्जाम्पल सॉल्व किया था, एग्जाम्पल फर्स्ट। तो एग्जाम्पल फर्स्ट में ये देखा था कि इसका ये जो पूरा हाफ ये जो है PE, इसका रेशियो अपॉन इसका रेशियो
यहाँ पे पी एफ अपॉन पूरा पी आर का रेशियो ये भी क्या होता है, बराबर होता है। तो हम यहाँ से लिखेंगे पहला पी ई चेक करेंगे, पी ई अपॉन पी क्यू पूरा रेशियो लेंगे हम पी क्यू। अब जो इसकी वैल्यू दी है उसको हम चेक करेंगे, पी ई की वैल्यू कितनी है 0.18 एंड यहाँ पे इसकी वैल्यू है 1.28। तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, इसका मतलब यहाँ से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 18/128। तो 2 के टेबल से कट करेंगे, 2 9 सा 18, 2 6 सा 12 एंड 2 4 सा, तो यहाँ से ये इसका आंसर आया 9/64। ऐसे ही दूसरा रेशियो चेक करेंगे, पी एफ अपॉन एफ आर, सॉरी पी एफ अपॉन पी आर है, पी एफ अपॉन पी आर चेक करेंगे। तो पी एफ की वैल्यू है 0.36 और पी आर की वैल्यू है 2.56। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, इसका मतलब यहाँ से पॉइंट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे 36/256। अब टेबल से कट करेंगे तो 3 के टेबल से नहीं 2 के टेबल से एक बार चेक करते हैं, 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा 18, फिर इसके बाद 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4 एंड 2 8 ज़ा 16, फिर यहाँ पे 2 2 9 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 12 एंड 2 4 ज़ा 8। तो यहाँ से ये वैल्यू आ गई 9/64। तो देखो इस केस में भी दोनों वैल्यू क्या हो गई, बराबर हो गई। तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि जो पी ई है अपॉन पी क्यू ये रेशियो बराबर है पी ई पी एफ अपॉन पी आर के। तो हम यहाँ से ये देयरफॉर हम ये बोल सकते हैं कि जो ई एफ लाइन है वो पैरेलल होगी क्यू आर के।